HBSC इन्फॉर्मेशन में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा उद्यम योजना के बारे में। उद्यम योजना के बारे में गवर्नमेंट जो है डेट निकाल दिया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए जो है आपको लोन देगी, जिसमें से 50% यानी कि 5 लाख रुपए आपका माफ़ हो जाएगा। बाकी के 5 लाख जो है 80 से 85 इंस्टॉलमेंट में 80 से 85 किस्त में आपको सरकार को गवर्नमेंट को लौटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देख लीजिए, इसका जो डेट है ये यहाँ पर ये शुरू हो गया 25 फरवरी से, और ये जो है 15 मार्च 2026 तक ये फॉर्म लिया जाएगा ऑनलाइन। 5 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको देखना है कि आप कौन से बिजनेस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से कैटेगरीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इसको ए है या बी है या सी है, तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी ए में जैसे क्या आ रहा, ऑयल मिल है, बेकरी प्रोडक्ट है, जिसमें आ गया ब्रेड, बिस्किट, उसके बाद जो मसाला उत्पादन, आटा, बेसन उत्पादन, उसके बाद आपके होटल, रेस्टोरेंट, फिर आपको नोटबुक है, मेडिकल जांच घर है, साइबर कैफ़े है। तो इस तरह से ये आ जाता है ये कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 में यहाँ पर आपको टोटल जो है 23 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद कैटेगरी बी, इसलिए कि जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसमें आपको वहाँ पर दिखाएगा कि आप कौन से कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कैटेगरी ए में या कैटेगरी बी में, जो भी है व्हाटएवर, ओके। उसके बाद यहाँ पर देख लें आप कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में यहाँ पर आ जाता है, ये सब है। कैटेगरी बी में आ जाता है पोहा, चूरा, मखाना प्रोसेसिंग, दाल मिल उत्पादन, इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारा है। और कैटेगरी सी में जो है यहाँ पर है हनी प्रोसेसिंग, इस तरह से। तो आपको जिस भी कैटेगरीज़ में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए, तो आप उस कैटेगरी को पहले चिन्हित कर लें। अब यहाँ पर बात आता है कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। तो इसके लिए देखें, कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, या फिर ITI या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा समकक्ष। उसके बाद आपका जो एज 18 से 50 वर्ष की आयु इसके अंतर्गत होना चाहिए। और इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। और योजना के लिए यहाँ पर देखें जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, तो ये सब है, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन एंड होम पंजीकरण। तो आपको सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पर आना है और ये क्लिक करना है। आपको ये शो हो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक पेज यहाँ पर ओपन होगा। ये देखिए, ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपना नाम देंगे, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम, लास्ट नेम। ईमेल आईडी करना है। यहाँ पर है कि क्या आपका व्यवसाय है, यस और नो। उसके बाद आपको मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। उसके बाद मतदाता प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पर आवेदन के प्रकार चयन करना है, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा जाति, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद जो है पासवर्ड देना आपको कम से कम 8 अक्षर में। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई हैव रीड एंड एग्री, ठीक है। करने के बाद आपको OTP प्राप्त होगा। इस तरह से नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे कौन से कैटेगरीज़ के लिए आप ये गवर्नमेंट का फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं। आप अपना 10th 12th का जो है डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। और इसमें कुछ है, कुछ कैटेगरीज़ है जिसके लिए स्पेशल, जैसे जांच घर है कैटेगरी ए में, तो उसके लिए आपके पास जो है उससे रिलेटेड BMLT DMLT इसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो मैं इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, बायो में भी दे दूंगा, और आप
जो भी इससे योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जाएं और वहाँ पर अप्लाई करें। तो आज के इस एपिसोड को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप बताना नहीं भूलें, और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।